नमस्कार, बहुत स्वागत है बुलेटिन में आपका। आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा चुनाव आयोग की तरफ से और चुनाव आयोग दोपहर में 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है और चुनाव की तारीखों का इसके साथ ही ऐलान हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव 7 से 8 चरणों में हो सकते हैं। बात उत्तराखंड की करें तो पहले फेज में चुनाव संभव है। बीजेपी के 5 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। कांग्रेस ने अब तक 3 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं और नैनीताल और हरिद्वार सीट पर अभी तक ऐलान बाकी है। तो बीजेपी ने अपने पार्टियों की 5 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जबकि कांग्रेस ने अब तक 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। नैनीताल और हरिद्वार की सीट पर अभी तक ऐलान नहीं किया गया है। और ओपिनियन पोल की अगर बात करें तो उसके मुताबिक उत्तराखंड में 5 की 5 सीटें इस बार बीजेपी को मिलती दिख रही हैं, लेकिन अभी इंतजार करना होगा। आज पहले चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान किया जाएगा और उसके बाद चुनाव होंगे। कितनी मजबूती के साथ दोनों पार्टियां चुनाव लड़ पाती हैं, क्योंकि विशेष तौर पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही सीधा मुकाबला यहां पर देखने को मिलता है उत्तराखंड में। ऐसे में आज चुनाव की तारीखों का ऐलान जब 3 बजे होगा, हर किसी को इंतजार है 3 बजने का, देशवासियों को भी और राजनीतिक पार्टियों को भी। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस पर ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए। दीपांकर, 3 बजे का सभी को आज इंतजार है, लेकिन अभी तक जो ओपिनियन पोल है वो दिखा रहे हैं कि 5 की 5 सीटें उत्तराखंड में बीजेपी को मिलने जा रही है। कह सकते हैं आज का पूरा दिन गहमा गहमी से भरा रहने वाला है। बिल्कुल शीरम, क्योंकि जिस चुनाव का इंतजार लंबे वक्त से पार्टियां कर रही थी कि कब लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, तो आज 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और खासतौर पर क्योंकि उत्तराखंड छोटा राज्य है, 5 सीटें यहाँ पर बीजेपी 5 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, कांग्रेस के 3 उम्मीदवार घोषित हुए हैं। तो अब इंतजार है सिर्फ कि एक बार जब तारीख का ऐलान हो जाएगा तो फिर वहां से एक अंदाजा लगेगा, क्योंकि उत्तराखंड में अक्सर पहले फेज में ही इलेक्शन हुआ है। तो आपको कितने दिन कैंपेन यहां पर करना है? 40 से 45 दिन, उसमें नॉमिनेशन फाइल करना, नाम वापसी और उसके बाद फिर जो प्रचार का आपको टाइम मिलता है, तो वो वक्त कितना होगा? 4 धाम की यात्रा भी उत्तराखंड में होती है, तो वो व्यवस्थाएं भी सरकार को उसके बाद यहां पर देखनी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फिलहाल तो इलेक्शन है। तो इलेक्शन को लेके कितना समय मिलता है वो आज 3 बजे क्लियर हो जाएगा कि उत्तराखंड में किस फेज में इलेक्शन होना है, कितनी जान पार्टियों को झोंकनी पड़ेगी। ओपिनियन पोल की बात आपने की, तो ओपिनियन पोल के साथ साथ जो पुराने रिजल्ट है, खासकर 2014 और 2019 का, वो भी यहां पर बीजेपी के फेवर में रहा है 5 सीटें। अब जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे कैंपेन को आगे बढ़ाया पिछले दोनों चुनावों में, इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पिथौरागढ़ में आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि साफ तौर पर पूरे उत्तराखंड का भरोसा उन पर है और वो भरोसा इस चुनाव में बरकरार रहेगा। तो उम्मीद यही है कि इस बार भी बीजेपी पूरी उम्मीद कर रही है कि 5 सीटें उसके खाते में आएंगी। हालांकि अभी कह पाना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन हाँ, बीजेपी और कांग्रेस की अगर तुलना में आप देखेंगे दोनों पार्टियों को, तो बीजेपी का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी नजर आता है। अब जीत का अंतर कितना होगा यह देखना होगा। हालांकि जितने उम्मीदवार उन्होंने अपना अपना कैंपेन शुरू कर दिया, अनिल बलूनी हो, त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, अजय भट्ट हो, सभी ने अपना कैंपेन शुरू कर दिया। कांग्रेस के उम्मीदवारों ने भी अब कैंपेन की शुरुआत करने की तैयारी की है, लेकिन अभी 2 उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है। उसके बाद सभी 5 उम्मीदवार दोनों पार्टियों के कैंपेन में होंगे, लेकिन तारीख कौन सी होगी उसका ऐलान आज 3 बजे होगा।